डॉक्टर्स डायरिया में जिंक देने पर इतना जोर क्यों देते हैं? जिंक गट की लाइनिंग को रिपेयर करता है, इंटेस्टिनल विलाई को हील करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्यूचर इन्फेक्शंस का रिस्क भी कम करता है। रिसर्च ने दिखाया है कि जिंक डायरिया की ड्यूरेशन को कम करता है, स्टूल फ्रीक्वेंसी कम करता है और सीवियरिटी भी रिड्यूस करता है और अगले 2 से 3 महीनों तक रिपीट डायरियल एपिसोड्स का रिस्क भी कम करता है। WHO रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 6 महीने से कम के बच्चों को 10 mg डेली फॉर 10 to 14 डेज एंड 6 मंथ से ज़्यादा के बच्चों को 20 mg डेली फॉर 10 to 14 डेज जिंक डायरिया ठीक होने के बाद भी कंटिन्यू करना होता है। जिंक कोर्स कंप्लीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी को गट रिपेयर और इम्यूनिटी रिकवरी के लिए टाइम चाहिए होता है। डायरिया में न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? लोग डायरिया में अक्सर खाना कम कर देते हैं या कम्प्लीटली बंद कर देते हैं और ये एक डेंजरस मिस्टेक है। हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बनी होती है जिसे विलाई कहते हैं। यही विलाई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और अगर फीडिंग रोक दी जाए तो क्या हो? तो ये विलाई लिटरली श्रिंक होने लगते हैं। इससे म्यूकोसल एट्रोफी कहते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन वीक हो जाती है, माल न्यूट्रिशन वर्सन होता है और रिकवरी स्लो हो जाती है। डायरिया में क्या खिलाना चाहिए? लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट फूड कंटिन्यू रखनी चाहिए, जैसे कि राइस या खिचड़ी, दाल का पानी, बनाना, पोटैटो, कर्ड या योगर्ट, लाइट सूप या फिर सॉफ्ट फ्रूट्स। कर्ड यूज़फुल क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो गट के माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते हैं और इंटेस्टाइन रिकवरी में हेल्प करते हैं। क्या डायरिया के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए? एब्सोल्युटली यस। ब्रेस्ट फीडिंग डायरिया के दौरान एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। ब्रेस्ट मिल्क ईजिली डाइजेस्ट होता है, फ्लूइड्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है, इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज़ देता है और गट हीलिंग फास्ट करता है। इसीलिए बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो डायरिया में भी फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। फ्रीक्वेंट फीड्स डिहाइड्रेशन कम करते हैं और गट को ओवरलोड नहीं करते। पर याद रखें, कुछ ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए जैसे कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, एक्सेस पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, वेरी शुगरी स्पोर्ट्स ड्रिंक, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। उनमें शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो इंटेस्टाइन में और ज़्यादा पानी खींचते हैं और डायरिया वर्सन करते हैं। तो डायरिया की ट्रीटमेंट सिर्फ ORS तक लिमिटेड नहीं है। सही रिकवरी के लिए जिंक, न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट फीडिंग, सेफ फ्लूइड्स और डिहाइड्रेशन मॉनिटरिंग सब इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी सिंपलेस्ट ट्रीटमेंट ही सबसे पावरफुल होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत क्रिटिकल पार्ट है, मोस्ट डायरिया एपिसोड्स घर पर मैनेज हो सकते हैं, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस ऐसे होते हैं जो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन डिमांड करते हैं। मदर को स्पेशली ये साइंस देखने चाहिए। बच्चा पानी या ORS नहीं पी पाए, बार बार वॉमिटिंग हो और कुछ भी स्टमक में ना रुक रहा हो, बच्चा बहुत ही सुस्त, स्लीपी या डिफ़िकल्ट टू वेक हो, फास्ट या डीप ब्रीदिंग हो, आइज़ डीपली संकन लगने लगें, स्किन पिंच बहुत स्लोली वापस आए, चाइल्ड को कन्वल्जन्स या फिट आए, हैंड और फीट ठंडे पड़ने लगें, स्टूल में ब्लड आए, हाई फीवर हो और बहुत ज़्यादा लूज स्टूल्स कंटिन्यू हो रहे हों, चाइल्ड यूरिन बहुत कम पास करे या बिल्कुल ना करे, मतलब ये साइंस बॉडी के सीवियर डिहाइड्रेशन और शॉक की तरफ जाने का सिग्नल हो सकते हैं। अगर डिहाइड्रेशन सीवियर हो जाए तो बॉडी वाइटल ऑर्गन्स को
ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करने लगती है और इसी स्टेज पर इमरजेंसी ट्रीटमेंट कभी कभी प्लान सी और आईवी फ्लूइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। स्मॉल इन्फेंट में एक्स्ट्रा कॉशन ज़रूरी है। इनके वार्निंग साइंस हो सकते हैं sunken fontanelle, continuous crying without tears, refusing to feed, extreme irritability and very dry mouth and tongue। और अगर मदर कंफ्यूज हो कि चाइल्ड सीरियस है या नहीं तो सेफेस्ट अप्रोच है डिले मत करो। अर्ली मेडिकल हेल्प लेना हमेशा बेटर होता है कंपेयर टू वेटिंग फॉर डिहाइड्रेशन टू वर्सन। तो ORS देना इम्पॉर्टेंट है लेकिन वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई करना इक्वल इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी एक मदर का अर्ली ऑब्जर्वेशन ही चाइल्ड की लाइफ सेव कर सकता है।